हाय बच्चों आज देखो अध्याय 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग का प्रश्नावली 3A सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जिसका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि पहले इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, बोला है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, मतलब मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब पहले उसको हम थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। ठीक, मतलब ये बोल रहा है कि बच्चों कि दो सामान है, क्या है, एक सेब है और एक अंगूर। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल कितना है, 160 रुपया है। ठीक, फिर बोल रहा है कि कुछ दिन के बाद में, एक महीने के बाद में बोला 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल 300 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो इसको, इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है चलो देखते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले मानना क्या है बच्चों, हम इसे मान लेते हैं, मतलब पहले सेब का रेट हम मान लेते हैं और अंगूर का रेट, मतलब रेट का मतलब ये है, हम मान लेते हैं कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य X रुपीस है। ठीक है बच्चों, दूसरा मान लेते हैं फिर यही कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य Y रुपीस है। तो मैंने दोनों का रेट मान लिया। ठीक है बच्चों, अब बताओ बच्चों, अगर इसमें देखो दो स्थिति, पहला स्थिति बोला 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, दोनों का मिला के रेट कितना बन रहा है, 160 रुपए बन रहा है। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने ये मान लिया है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य X रुपीस है, तो 2 किलोग्राम सेब का कितना हो जाएगा, कितना पैसे हो जाएगा, 2X हो जाएगा बच्चों, सिंपल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2X हो जाएगा। ठीक, अब बताओ बच्चों 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य Y है, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना, Y हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जो जोड़ दोगे तो उसका टोटल मूल्य कितना है, 160 है बच्चों। तो इसका मतलब हम जोड़ के Y इक्वल टू लिख सकते हैं 160। ठीक है बच्चों, सिंपल, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, दूसरा क्या बोल रहा है कि 4 किलो सेब। अब बताओ बच्चों 1 किलो सेब का मूल्य X है, तो 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 4X होगा, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बोल रहा और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो देखो बच्चों 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य Y है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 2Y हो जाएगा बच्चों, ये होगा। फिर बोल रहा है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल, मतलब दोनों का मिला दे, टोटल मूल कितना है, 300 रुपए है, मतलब दोनों को ऐड कर दें तो इक्वल टू कितना है, 300 रुपए हो जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, सिंपल, यही बोल रहा है ना। तो इस तरह से दो मेरे पास इक्वेशन आ गए, दो समीकरण आ गया। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों समीकरण का ये ज्यामितीय रूप बन गया। अब इसकी स्थिति बताना है, मतलब ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसका ज्यामितीय स्थिति बताना है, क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं। तो देखो बच्चों, अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ध्यान का मतलब जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। इधर देखो, जनरल इक्वेशन कंपेयर करते हैं। देखो बच्चों, पहले वाले में, इस वाले में, पहले इक्वेशन में a1 इक्वल टू कितना है, 2 है, b1 कितना है बच्चों, b1 कितना है, 1 है, 1 है, b1 1 है ना। इस तरह से देखो c1 बच्चों क्या है, 160 इधर जाएगा ना। ठीक, तो कितना हो जाएगा, माइनस 160 है, सिंपल। उसके बाद में a2 दूसरे इक्वेशन से, तो वो 4 है। ठीक है, b2 कितना है बच्चों, देखो इधर 2 है, सिंपल 2। और c1 कितना है बच्चों, c1 देखो माइनस, ये 300 को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 300। यही बच्चों जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, अगर नहीं मतलब पता है ना जनरल इक्वेशन। ठीक, अब देखो बच्चों क्या करना है, अब देखो पहले हम a1 अपॉन a2 करते हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2 कितना दिया बच्चों, देखो 2/4। ठीक है, उसके बाद में तो क्या है, b1 अपॉन b2 करते हैं। b1 अपॉन b2 कितना दिया, 1/2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद में c1 अपॉन c2 करते हैं, कितना दिया है, माइनस 160/300 माइनस में, यही दिया बच्चों। ठीक, अब देखो बच्चों ये दोनों क्या बराबर हैं, 2/4 और 1/2 बराबर है कि नहीं, बोलो बराबर है।
बताओ बच्चों, अगर ये बराबर है तो क्या ये भी इसके बराबर है? ये बराबर नहीं है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी आ गया बच्चों? अब मैंने क्या बताया था बच्चों, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो रहा है, तो बच्चों ये क्या हुआ, ये जो दोनों रेखा है वो रेखा दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। मतलब ये दोनों क्या है, समांतर। मतलब अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखा ऐसे जाएगा, एक रेखा अगर मान लो ये है तो दूसरा रेखा ये आ जाएगा, जो इनके हर पॉइंट हर जगह पर इनकी जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो दोनों लाइन क्या है ये बच्चों, ये पैरेलल है। मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों रेखा है ये आपस में कहीं नहीं कट करेंगे, इनफाइनाइट पे भी चले जाओगे तब भी नहीं कट करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब जो ये इसका सॉल्यूशन है एक्स वाई की वैल्यू वो हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर हम मुझसे पूछा जाए कि बताओ सेब का रेट क्या है और अंगूर का रेट क्या है, तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब कहेंगे ये डाटा अपर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब ये कभी नहीं बता सकते हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं।